हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग को इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना था। लेकिन मैंने कल आपको बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें बताना ज़रूरी था। तो उनमें से मैंने आपको एक बताया था कि ऑब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे वो वर्ब के बाद आएंगे और जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे वो प्रीपोजिशन के बाद आएंगे। आज हम लोग को एडवर्ब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ हर चीज़ को। जितना मुझे पैसिव वॉइस बनाने के लिए ज़रूरत है केवल उतना ही बता रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल क्लास बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना हो, चुनना हो कि कौन से शब्द सेंटेंस में एडवर्ब होते हैं, तो उसका मैं एक लॉजिक आपको दे रहा हूँ। वर्ब के पहले कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, किसके लिए, कितनी बार, etc ये सब लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलेगा वो शब्द बन जाएंगे एडवर्ब। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, वर्ब के पहले कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, कितनी बार इत्यादि लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलेगा वो क्या बन जाएगा एडवर्ब। जैसे कुछ एग्जाम्पल को आप समझिए। मान लिया जाए मैंने बोला कि वह कल आएगा, तो आप बोलिए कब आएगा, कल। तो ये जो कल वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या है एडवर्ब। जैसे मैंने बोला कि वह रात को आया था, कब आया था, रात को। तो ये रात को जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है एडवर्ब। जैसे मैंने बोला वह 2015 में आया था, कब आया था 2015 में। तो ये 2015 में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है एडवर्ब। समझ में आ रही है बातें। जैसे मैं बोला कि वह आज आने वाला है, कब आने वाला है, आज। तो ये आज जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है एडवर्ब। समझ में आ रही है। आइए कुछ एग्जाम्पल कहाँ के देखते हैं। जहाँ मान लिया जाए मैंने बोला कि वह दिल्ली में रहता है, कहाँ रहता है, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है एडवर्ब। जैसे मैंने बोला कि वह यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो ये जो यहाँ वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है एडवर्ब। जैसे मैं बोला वह वहां गया था, कहाँ गया था, वहां। तो ये जो वहां वर्ड है वो वह क्या कहलाएगा एडवर्ब। जैसे मैं बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, बाजार। तो ये बाजार जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी क्या काम कर रहा है एडवर्ब का। जैसे मैं बोला वह धीरे धीरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे वर्ड जो है क्या बनेगा एडवर्ब। जैसे मैं बोला वह साफ साफ लिखता है, कैसे लिखता है, साफ साफ। तो ये साफ साफ वर्ड क्या बनेगा एडवर्ब। जैसे मैं बोला वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, क्यों जाता है, पढ़ने के लिए। ये जो वर्ड है पढ़ने के लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है एडवर्ब। जैसे मैं बोला मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं, कितनी बार, 2 बार। तो ये दो बार जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है एडवर्ब। कुछ बच्चे जनरली इस चीज को गलत समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा वह पटना जाता है। जरा इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बोलिए यहाँ पे जाना क्या है वर्ब, कौन जाता है, वह। तो क्या बनेगा सब्जेक्ट। मैंने आपको ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका बताया था कि वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर, वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जवाब मिले तो ही वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। जरा देखिए तो, क्या जाता है का जवाब मिलेगा, नहीं मिला। किसको जाता है का जवाब मिलेगा, नहीं मिला। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप ट्राई कीजिए तो कहां लगाकर, कहां जाता है, आपको पता चल जाएगा क्या, पटना। तो सर ये पटना जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है एडवर्ब। मेरे समझ से आपको बातें समझ में आ रही होगी। आइए अब आगे समझते हैं। मेरे भाई एडवर्ब दो तरीके के होते हैं। एक एडवर्ब होते हैं रियल एडवर्ब्स
और एक होते हैं प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब। जैसे मैं यहां पे दो सेंटेंस लिखता हूं, वह कल आएगा, और मैं एक सेंटेंस लिखा, वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को आएगा। तो बच्चे आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए, बोलिए यहाँ पे आना क्या है, वर्ब, कौन आएगा, वह, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, कब आएगा, कल। तो ये कल जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कब का जवाब क्या बनता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे कल जो वर्ड है क्या है, एडवर्ब। ठीक उसी प्रकार से आप इसको ब्रेक कर दीजिए, बोलिए यहाँ पे आएगा क्या है, वर्ब, कौन आएगा, वह, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। बोलिए तो क्या आएगा का जवाब है, किसको आएगा का जवाब है, नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर किसका जवाब है, जरा कहां लगा के क्वेश्चन कीजिए, सॉरी कब लगा के क्वेश्चन कीजिए, कब आएगा, तो आपका जवाब आएगा सर सोमवार को। तो ये सोमवार को जो वर्ड है वो क्या बनेगा, एडवर्ब। अब यहाँ पे दो बातों को जानना जरूरी है। अगर कोई रियल एडवर्ब आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाया नहीं जाएगा। अगर कोई रियल एडवर्ब आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाया नहीं जाएगा, लेकिन नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब आए हो तो उसके पहले यूज के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाएगा, प्रीपोजिशन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई रियल एडवर्ब आए तो वहां प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब आए हो तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। जैसा कि इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके देखिए, मैंने बोला कि वह कल आएगा, तो ही विल कम, अब मैं लिख देता हूं ऑन टुमारो। सॉरी, और इसका भी ट्रांसलेशन बना देते हैं, ही विल कम मंडे। तो जरा सा आप यहां पे सोचिए कि यहां जो कल है क्या कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो सर कल किसी चीज का नाम नहीं है तो नाउन भी नहीं है, और जो चीज नाउन नहीं होगा तो उसके बदले में आने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है, यानी वो प्रोनाउन भी नहीं होगा। तो कल ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, कहने का मतलब ये रियल एडवर्ब है। तो अभी मैंने बोला कि यदि कोई रियल एडवर्ब आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाया नहीं जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। तो ही विल कम ऑन टुमारो लिखना गलत है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही विल कम टुमारो। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं यहीं पे बोल देता वह आज आएगा, कब आएगा, आज। तो आज किसी चीज का नाम है, नहीं है, नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में आते हैं। तो क्या लिखेगा, ही विल कम ऑन टुडे, लिखेंगे क्या, ऑन टुडे लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा, ही विल कम टुडे। समझ में आ रही है बातें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, ही, वह सोमवार को आएगा, कब आएगा भाई, सोमवार को। जरा देखिए तो सोमवार कोई दिन का नाम है या नहीं, हाँ सर कोई दिन का नाम है। तो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब आए हो तो उसके पहले यूज के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, अगर घड़ी का समय आए तो क्या लगाइए, एट। दिन या दिनांक आए तो क्या लगाइए, ऑन। महीना या वर्ष आए तो क्या लगाइए, एट। तो आप जरा सोचिए, ही विल कम मंडे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मंडे है वो एडवर्ब का काम करना चाह रहा और ये नाउन है। तो अभी मैंने बोला कि अगर नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब आए हो तो उसके पहले क्या लगाना, प्रीपोजिशन। तो जरा देखिए तो दिन के नाम के पहले क्या लगेगा, ऑन। तो यहाँ पे लगा देंगे ऑन। अब ये मेरा सही है, ही विल कम ऑन मंडे। समझ में आ रहा है बात।
कि दिक्कत हो रहा? आइए एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह यहां आ रहा है। वह यहां आ रहा है और वह घर आ रहा है। इन दोनों सेंटेंस को आप ब्रेक कर दीजिए। बोलिए पहले आना क्या है? वर्ब। कौन आ रहा है? वह। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब जरा देखिए तो, क्या आ रहा है का जवाब है? नहीं है। किसको आ रहा है का जवाब है? नहीं है। यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जरा देखिए तो कहां लगाकर, कहां आ रहा है? यहां। तो ये यहां जो वर्ड है ये क्या बनेगा? एडवर्ब। नीचे देखते हैं। बोलिए यहां पे आना क्या है? वर्ब। वह क्या है? सब्जेक्ट। कहां आ रहा है? घर। तो ये घर क्या बनेगा? एडवर्ब। अभी अब दोनों बातों को समझिए। यहां जो एडवर्ब है यहां, और यहां जो एडवर्ब है घर, क्या यहां किसी चीज का नाम है? नाम नहीं है, तो नाउन भी नहीं है। नाउन नहीं तो प्रोनाउन भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाले शब्द होते हैं, है ना। यानी यहां नाउन नहीं है। लेकिन आप देखिए तो घर, घर कोई चीज का, जगह का नाम है कि नहीं? हाँ सर, घर नाम है। तो नाम है तो ये नाउन है। तो अभी मैंने बोला कि अगर कोई रियल एडवर्ब आए तो प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यहां जो वर्ड है ये रियल एडवर्ब है, इसके पहले प्रीपोजिशन लगाया नहीं जाएगा। लेकिन यहां घर ये ऑलरेडी नाउन है और ये काम करना चाह रहा एडवर्ब का, तो नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब आए हो तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। चलो बना के देखिए तो इसको। बोलिए क्या बन जाएगा? ही इज कमिंग। आप बोलिए टू हेयर लिखे। बोलो ये सही है कि गलत है? सर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हेयर जो है ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो बोलिए प्रीपोजिशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, हटा देंगे। सही क्या होगा? ही इज कमिंग हेयर। लेकिन इस सेंटेंस का आप बनाइए। बोलिए क्या बनेगा? ही इज कमिंग। अब आप अगर ऐसा लिखे हैं हाउस तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउस जो है एक नाउन है और काम करना चाह रहा एडवर्ब का। तो अभी मैंने बोला कि अगर नाउन या प्रोनाउन एडवर्ब का काम करना चाहे तो उसके पहले क्या लगेगा? प्रीपोजिशन। अकॉर्डिंग टू यूज, जैसा जरूरत है वैसा। तो यहां पे आने या जाने से संबंधित बात हो तो क्या लगाते हैं? टू। तो ही इज कमिंग टू हाउस। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया है। समझ में आ रही है बातें? जैसे एक सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस को आप देखिए और समझिए। मान लिया जाए मैंने बोला कि वह 2021 में आएगा। वह 2021 में आएगा। चलिए अब बना, बोलिए पहले आना क्या है? वर्ब। कौन आएगा? वह। क्या है? सब्जेक्ट। क्या आएगा का जवाब है? नहीं है। किसको आएगा का जवाब है? नहीं है। यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जरा देखिए तो कब आएगा? 2021 में। तो ये 2021 क्या बनेगा? एडवर्ब। अब आप जरा सोचिए तो 2021 कोई साल का नाम है कि नहीं? हाँ सर, 2021 कोई साल का नाम है। अच्छा, आप हर साल को 2021 बोलेंगे क्या? नहीं। इस साल में 2020 है तो इसको 2020 बोल रहे हैं, अगले साल को 2021 बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये किसी साल का नाम है, वर्ष का नाम है। तो नाम है यानी नाउन है। तो अभी मैंने बोला कि नाउन या प्रोनाउन से बनने वाले एडवर्ब आए हो तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। चलिए बनाते हैं। बोलिए क्या बन जाएगा? ही विल कम। अगर आप लिखे 2021 तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2021 जो है किस चीज का काम कर रहा है? एडवर्ब का। और अभी मैंने बोला कि अगर कोई नाउन एडवर्ब का काम करना चाहे तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। जैसा कि मैंने इधर एक एग्जांपल लिख रखा है कि घड़ी का समय आए तो क्या लगाते हैं? एट। दिन या दिनांक आए तो क्या लगाएंगे? ऑन। महीना या वर्ष आए तो क्या लगाएंगे? एट। तो अब बोलिए यहाँ पे वर्ष का नाम है तो क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, इन लगेगा यहाँ पे। महीना या वर्ष का नाम आए तो क्या लगेगा? इन। तो बोले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इन।
ही विल कम इन जनवरी, सॉरी इन 2021। समझ में आ रही? जैसे मैं बोला हुआ जनवरी में आएगा, ही विल कम, जनवरी बोलना गलत है, महीना के नाम के पहले क्या लगाना पड़ेगा? इन। ही विल कम इन जनवरी। जैसे मैं बोला हुआ 7 बजे आएगा, वह 7 बजे आएगा। 7 बजे घड़ी के समय का नाम है कि नहीं? हाँ सर नाम है तो नाउन होगा। तो ही विल कम, अब बोलो 7 o'clock कि एट 7 o'clock? एट 7 o'clock। समझ में आई बातें? मेरे समझ से आपको ये एडवर्ब के लॉजिक समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग वर्ब को ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देखेंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, धन्यवाद।